नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का सवाल लाख टके का में। सवाल लाख टके का में पहला सवाल, आरबीआई पॉलिसी के बाद क्यों टूटा बाजार। सवाल नंबर 2, एफआईएस को लेकर के इतनी बड़ी घोषणा हुई लेकिन उसके बावजूद क्यों नहीं चल रहा बाजार। सवाल नंबर 3, रुपए में आई है रिकवरी, जो रिकवरी क्या आगे भी रहेगी जारी। इसके अलावा आईटी शेयरों में कैसे बनाए रणनीति। पावर, डिफेंस और रेलवे में अभी क्या करें, खरीदें, बेचें, मुनाफा वसूली करें या फिर दूरी बना करके चलें। इन तमाम प्रश्नों के अलावा जो भर भर के हैं आपके सवाल, उन प्रश्नों के मिलेंगे जवाब। इस बीच चार्मिंग शुक्ला जी की टिप्पणी आई है, लिखते हैं कि मौत आ जाए भारतीय बाजार को हमेशा के लिए और एंड हो जाए इंडियन शेयर मार्केट का। एक बार नुकसान हो जाएगा, ये बार बार तो नहीं होगा। तो ये सर, ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो दिखाई दे रही है कि नहीं चल रहा। तो वो शायद इन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है, तो ये थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन है। इस बीच अबरार ढोकले साहब के सवाल के साथ पहला सवाल लेते हैं और कह रहे हैं कि विपुल सर, मेरे पास वारी एनर्जीज है 50 शेयर 3100 पर। मेरा शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, क्या टारगेट और स्टॉप लॉस यहाँ पर रखने चाहिए। वारी एनर्जीज जो है अच्छा चला, रिजल्ट के बाद टूटा भी था। अभी स्टॉप लॉस टारगेट जानना चाह रहे हैं। 3044 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अभी इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ। भाई साहब ने लिया हुआ 3100 पे, तो ठीक है, 50-60 रुपये का लॉस हो रहा है। इतने बड़े शेयर पे कोई बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है, शॉर्ट टर्म का ही लेकिन नज़रिया है, तो इसलिए वो स्टॉप लॉस टारगेट जानना चाहते हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस एक ही होगा, वो निकल के आता है 2980 का। 2980 के नीचे अगर ये सस्टेन करके क्लोजिंग कर ले तो आपके लिए प्रॉब्लम एरिया बढ़ता हुआ बन सकता है, और फिर इन दैट केस हो सकता है आपको ये 2600 रुपए तक भी आता हुआ दिखे। जब तक इसके ऊपर मेंटेन कर रहा है, हल्का सा एक सप्लाई पॉइंट है 3140 को जैसे ही ये क्रॉस करेगा 3230 के लेवल दिखेंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म का ही टाइम होराइजन लेके चल रहे हैं तो मैं समझता हूँ 3230 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चालू कर देना चाहिए। ये बात वारी एनर्जीज को लेकर के निकल करके आई है और इन सब के बीच में जो है 1000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह एक ही निवेदन, एक ही रिक्वेस्ट कि जितना ज़्यादा हो सके और लोगों तक कार्यक्रम को पहुंचाने में आप लोग अपना योगदान दीजिए। ट्विटर, फेसबुक, जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, आप उस पर लिंक को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, दोस्तों, यारों, परिवार के लोगों के साथ शेयर करें। चलिए, इन सब के बीच में एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सर। आई एम सो सॉरी, मतलब मैं बीच में कट कर रहा हूं, बट अभी निफ्टी जिस तरीके से बिहेव कर रही है, अगर सर 23,300, क्योंकि यहां से करीबन 36 पॉइंट की दूरी है, अगर 23,300 के नीचे आधे घंटे का चार्ट सस्टेन करता है तो आज एक आपको प्रॉब्लम एरिया देखने को मिल सकता है, और हो सकता है हम एक बार वापस 23,150 टेस्ट कर ले। थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखिएगा। ये 1 बजते ही जो सेलिंग आई है ना, इसको बहुत लाइटली नहीं ले सकते, और पिछले कुछ 3-4 शुक्रवार हमने ऐसे देख लिए कि ब्लीड कर जाता है मार्केट, तो कॉशियस अप्रोच के साथ रहिएगा। कॉशियस अप्रोच रखिए। अब देखना ये पहले तो अभी का जो लो है, आज का इंट्राडे 2-3 पॉइंट से रह गया, तो ये फिर से वहाँ से 10 पॉइंट। पिछली बार भी 31 पे एकदम से रिकवरी आई थी। अब देखते हैं कि रिकवरी आती है तो सर कह रहे हैं 25-23-300 गया तो फिर समस्या बढ़ जाएगी, तो निगाहें रखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न ले लेते हैं, ग्रो पर है सर। ये पूछा है विकास अग्रवाल जी ने, कह रहे हैं बिल्कुल सर, रचित जी को पूछना कि ग्रो में क्या एंट्री बना सकते हैं करंट लेवल पे एंट्री लेना चाह रहे हैं। अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है ग्रो के अंदर, दोबारा वापसी की है शेयर ने, आज अच्छी तेजी है, करीब 2.5-3% के आसपास की। इंट्राडे में 198 तक गया। फ्रेश एंट्री के लिए गुंजाइश है क्या सर यहाँ पर? देखिए, कुछ मार्केट इंफ्रा स्टॉक्स मूव कर रहे हैं, और ग्रो में जो देखिए मैं इनफेमसली फेमस हो चुका हूं, तो ज्यादा फंडामेंटल्स की बात नहीं करूंगा, वैल्यूएशंस की बात नहीं करूंगा, वरना ट्रोल हो जाऊंगा और लोगों को गुस्सा आ जाएगा। अगर आपको इन लेवल्स पे लेना है, मैं सिर्फ टेक्निकल लेवल्स आपको दे देता हूं। 196-97 ऑड लेवल्स पे चल रहा है। यहाँ पे अगर आप पोजीशन बनाते हैं, क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना होगा। इसका 50 मूविंग एवरेज से 2 रुपए नीचे 186 के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है, हो सकता है इस पर्टिकुलर मोमेंटम में आपको आने वाले दिनों में 210 और 210 के बाद 224 के लेवल दिखा दे। सिर्फ टेक्निकल्स हैं, फंडामेंटल्स नहीं है इसके पीछे। चलिए, ये बात तो अभी एंट्री लेना है कि नहीं सर, एक बार फिर मतलब फाइनल कॉल जी। सर एंट्री अगर लेना चाह रहे हैं हाँ, तो वो चाह रहे होंगे तभी पूछ रहे होंगे सर। हाँ, नहीं, वो तो है ही बात आपकी ऐसी, मगर मेरे से अगर आप पूछे मैं लूंगा, मैं नहीं लूंगा। क्या मैं सजेस्ट करूंगा? मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, मेरे को अच्छी नहीं लगती ये वैल्यूएशंस, और मैं थोड़ा दूर बैठना पसंद करूंगा। चलिए, आप दूर बैठना पसंद करेंगे। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अगली कंपनी आकर के लेकर के आते हैं, पुनीत तायल जी का सवाल है सर,
और पुनीत तायल जी पारस डिफेंस के बारे में जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि 25 शेयर हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है, 800 का भाव देखने को मिल रहा है और ये जानना चाह रहे हैं क्या करना है अब। रचित सर से सलाह ले लीजिए। ले लेते हैं सर। तो सर पारस डिफेंस आज मोमेंटम में पारस डिफेंस है, 955 का भाव है, भाई साहब की खरीद जो है वो 800 की है, अच्छे प्रॉफिट पे हैं। अब सवाल ये उठता है कि कहाँ प्रॉफिट बुक करें, लॉन्ग टर्म का व्यू है तो बने रहने दें। बिल्कुल, मैं कहूंगा सर लॉन्ग टर्म का व्यू है, आप बने रहें। और ये चीज मैं जरूर पुट फॉरवर्ड करना चाहूंगा कि हमने 960 ऑड लेवल्स के लिए बोला था और ये फाइनल लेग था। बट द ओनली थिंग इज कि सर इसमें एक और चीज मैं कहूंगा, सारे बोनस परिवार के सदस्य देखें जरूर, ये जो मोमेंटम अब आ रहा है वॉल्यूम बिल्डअप के साथ आ रहा है। और सर मैं समझता हूं मार्च के बाद आपको पहली बार इन लेवल्स का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। क्लियर केस बाइंग इंटरेस्ट है और जिस तरीके से अब ये पोजिशन है नए लेग के मूवमेंट करता हुआ दिखेगा। जो लोग अभी ये कमेंट्री सुन रहे हैं और उनकी शॉर्ट टर्म की पोजीशन है, अभी इस मोमेंटम को आप रन तो जरूर करिएगा, मगर एक स्टॉप लॉस मैं आपको सुझा दूंगा जो आपके लिए बन जाता है बहुत जरूरी। इसमें एक स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना होगा 870 रुपए का। अगर इस मोमेंटम में कहीं भी आपको डेट्रीमेंटल मूवमेंट देखता है और 870 के नीचे क्लोजिंग करता है तो फिर एक बार निकल जाइएगा, क्योंकि 870 के नीचे क्लोजिंग करने के बाद इसका पेन पॉइंट बढ़ सकता है और हो सकता है 750 और उसके नीचे 640 का लेवल वापस दिखा दे, और हिस्टोरिकली कर चुका है। इसलिए मैं कहूंगा सेफ हैंड्स के साथ रहिए। फ्रेश पोजीशन अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख के बनाइएगा। यहां से जिस तरीके से मोमेंटम कर रहा है 1020 रुपए तक के टारगेट ऑन द कार्ड्स दिखते हैं। चलिए ये बात सर, जब पारस डिफेंस आया ना तो एक बार आइडिया भी ले लीजिए सर, मतलब साथ ही साथ हो जाएगा। ये फिर से अपर सर्किट लगे हुए हैं, लगातार अपर सर्किट पे अपर सर्किट, और इस पे हम लोगों की तरफ से बाय कॉल भी आपकी तरफ से भी गई है। तो ये बताइए कि अब क्या करें, कहाँ प्रॉफिट बुक करें, और अगर सर्किट खुलता है आने वाले दिनों में, कल मान लीजिए या आज कभी भी, तो क्या नई खरीदारी की कोई गुंजाइश है या अभी रहने देना चाहिए अब? सर इसमें ना एक मैं अपडेट दे देता हूं, फंडामेंटल अपडेट। अभी हमारा सर S400 का ना चौथा वो आ गया है रशिया से, S400 जो सुदर्शन चक्र का पार्ट है। और सर अभी क्या है कि हम लेयरिंग कर रहे हैं, मतलब S400 सुदर्शन चक्र का एक पार्ट है और भी हम नई नई यूटिलिटीज कर रहे हैं। और सर अभी हमारा डिफेंस सिस्टम इस तरीके से एक्टिवेट हो रहा है कि अब एयर टू डिफेंस सिस्टम हम 2000 किलोमीटर तक करने वाले हैं। मतलब आप ये देखिए कि चाइना के साइड से अगर कोई मिसाइल लॉन्च होगी ना तो हम चाइना में घुस के उसको मार पाएंगे। और ये मैं बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है वो आइडिया फोर्ज का बहुत ज्यादा है सर, और मैं समझ रहा हूं इसके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी हमको आते हुए दिखेंगे। तो फैक्टर्स बहुत सारे पॉजिटिव हैं, मगर मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से ये चला है ना, मतलब सर हमने 535 रुपए के लेवल से इस पे रीसेंट टाइम्स में ही किया था, 1-1.5 महीने पहले। अब सर डबल होने आ रहा है। यहाँ पे फ्रेश बाइंग तो मैं नहीं बोलूंगा, बट हाँ एक स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन मेंटेन कर लीजिएगा। 944 चल रहा है, जब 880 के नीचे अगर ये क्लोजिंग करता हुआ दिखे एक बार पोजीशन बुक कर लीजिएगा। और अगर आपने 500, 535, 540 रुपए के लेवल पे ले रखा है और इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पोजीशन के तौर पे लिया था तो स्टैगर्ड मैनर में पोजीशन बुक करना चालू कर दीजिए। जिस तरीके से चल रहा है हो सकता है 1040 तक का मोमेंटम करता हुआ दिखा दे, बट द टाइम्स आर अनसर्टन, तो प्रॉफिट जरूर बुक करते चले। चलिए ये बात है यहाँ पर। चलिए सर, एक हमारे एक दर्शक हैं सौरभ जी। सौरभ जी ने क्या किया कि व्हाट्सएप पे बहुत लंबी एक लिस्ट भेजी हुई है। फटाफट नाम तो पढ़ लेते हैं लेकिन एक ही दो स्टॉक डिस्कस करते हैं सर, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सबको डिस्कस करना। लिखते हैं, माय नेम इज सौरभ, आई एम बिग फैन ऑफ योर्स एंड आई ऑलवेज फॉलो रचित जी, प्रदीप जी, अंबाला जी, अंशुल जी एंड अदर को पैनलिस्ट. I had purchased the below stocks around the beginning of the April and I can hold them for the next 2 to 5 years. I would like to know your views on each of these stocks from a long term perspective. लंबी अवधि का नज़रिया जानना चाह रहे हैं तो काफ़ी सारे नाम हैं, लेकिन जैसे मॉसिप है, हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। नेटवेब पे लेकर के इनका एक काउंटर है जो ख़रीदा हुआ है इन्होंने, 3351 पे लिया हुआ है। जेन टेक्नोलॉजी है 1458 पे है। इन तीन पे सर अभी बात कर लेते हैं, बाकी हैप्पीएस्ट माइंड है, एचबीएल इंजन है, बहुत सारे हैं तो अभी इसको छोड़ देते हैं सर, सारे तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन ये तीन पे हमारे पास क्वेरीज भी काफ़ी ज़्यादा रहती है तो ये आपके माध्यम से बाकी लोगों को भी राय मिल जाएगी। मॉसिप 174 पे लेके बैठे हुए हैं सर, 1500 क्वांटिटी है। नेटवेब की 3351 की खरीद है, 90 क्वांटिटी है, और जेन टेक्नोलॉजी की 1458 की खरीदारी है। सब में प्रॉफिट इनको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या सलाह रहेगी? मॉसिप से शुरू करते हैं सर। सर देखिए,
मॉस्टिप से चालू करते हैं। मॉस्टिप अभी एक मोमेंटम में आने की कोशिश कर रहा है, हल्का सा एक सप्लाई पॉइंट है। और ये सर मैं सप्लाई पॉइंट की बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि जिन्होंने ट्रेडिंग बैट के तौर पे ले रखा हो उनको भी एक आइडिया लग जाए कि हम क्या बात करें। जैसे ही 228 रुपए लेवल इस बार ये तोड़ेगा, आपको बहुत कंफर्टेबली आने वाले दिनों में 264 और 264 के बाद इस बार आपको 290 तक के लेवल्स दिखा सकता है। जब तक मॉस्टिप 198 के ऊपर क्लोजिंग अपनी मेंटेन कर रहा है, ये एक अच्छे ट्रेंड में है, पोजीशन बना के रखें, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और इन्होंने तो लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है सर। अभी कोई न्यूज भी आई थी 1 घंटा पहले, कोई चिपसेट को लेकर न्यूज आई थी, मैं पढ़ नहीं पाया था पूरी, बट वो भी पॉजिटिव डेवलपमेंट ही है। अब जेन टेक्नोलॉजीज की हम बात कर लें। जेन टेक्नोलॉजीज इन्होंने ले रखा है। जेन टेक्नोलॉजीज के लिए जिन्होंने ट्रेडिंग बेट के तौर पे ले रखा है उनके लिए स्टॉप लॉस मैं पहले सुझा देता हूं। जिस तरीके से पोजीशन है 1720 के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है, आपको हायर लेवल ही दिखाने का दमखम रख रहा है। एक गैप फिलिंग मूवमेंट इसमें कभी भी आ सकता है जो इसको 1900 रुपए लेके जाएगा, और 1920 रुपए के ऊपर जब ये क्लोजिंग कर लेता है वापस 2200 रुपए के लेवल पे आपको जाता हुआ दिख सकता है। इसके बाद स्टॉक कौन सा था सर इनका? सर ये 3 है अभी तो। नेटवेब है, नेटवेब हो गया ना सर? नहीं सर, नेटवेब नेटवेब रह गया सर। हाँ जेन हो गया बस जी। 4700 रुपए के लेवल पे चल रहा है। जिनकी ट्रेडिंग बेट है उनका स्टॉप लॉस होगा 4580। इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए ले रखा है, इनको सोचने की जरूरत ही नहीं है। विद डिस्क्लेमर कि 1400 रुपए के लेवल से हम इसमें बाय साइड पोजीशन बना के रखे हुए हैं। अभी तक हमने क्लाइंट्स को कोई एग्जिट पोजीशन नहीं दी है। 4940 एक सप्लाई जोन है, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं है। 4940 जैसे ये क्रॉस करेगा इस बार 5200 रुपए, और 5200 रुपए के बाद 5600 रुपए तक का भी लेवल दिखा सकता है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इस बीच हमारे साथ एक और सौरभ जी जुड़े हुए हैं, फोन लाइन पे मौजूद हैं। सौरभ जी को नमस्कार। सर जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। सौरभ जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। अच्छा नोएडा से ही बोल रहे हैं। कल तो बड़ा आंधी तूफान रहा सर, मतलब कोई नुकसान? हाँ सर आंधी तूफान तो है, लेकिन आंधी तूफान अच्छा सा नहीं आ रहा है, थोड़ा और अच्छा आना चाहिए। अरे गुरुदेव कितने लोगों को नुकसान हो गया। कल काफ़ी भयंकर बारिश हुई और काफ़ी ज़्यादा तूफान रहा, काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ। लेकिन चलिए खैर, आप सुरक्षित है ना? एकदम फर्स्ट क्लास सर, एकदम फर्स्ट। क्या करते हैं सर नोएडा में? सर मेरा अपना बिजनेस है। वाह बहुत शानदार। किस चीज़ का है सर? सर मेरा ऑटोमोबाइल्स का है सर। वाह चलिए ठीक है सर। कहीं कोई समस्या होगी गाड़ी वाड़ी में तो आपके पास ही आते हैं सर नोएडा में, हम भी नोएडा में ही हैं। हाँ सर बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बताइए सर कैसे आप? रकेश सर को भी नमस्कार, रकेश सर को भी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ तो कैसे याद किया सर? जी सर आपके प्रोग्राम देखता हूँ, काफी दिनों से आपको फॉलो कर रहा हूँ जी। शिकायत शेयर का ऐसा नहीं जानता, ट्रेडिंग का टीम नहीं जानता, लेकिन आपके प्रोग्राम देख के ही शेयर मार्केट में काम कर रहा हूँ, और अच्छे शेयरों में अच्छा मुनाफा भी पाया है, लेकिन कुछ शेयरों में थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ रही है, तो मैंने सोचा एक बार आपकी राय ले लूं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके लिए ही बैठे हुए हम लोग। बताइए सर कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, बताइए। सर मैंने ये सब आप ही के ही बताए हुए शेयर है जो मैंने ले रखे हैं। ये मीशो ले रखा है मैंने 1000 शेयर 196 से। अच्छा 196 पे मीशो है आपके पास? अच्छा। और रैलीज है 1155 से। रैलीज आपने ले रखा है 1100 किस पे सर? 155 ठीक है। अभी ये दो डिस्कस। हाँ तीसरा नजारा टेक्नोलॉजी 1294 से। अच्छा सर अभी दो करके डिस्कस कर लेते हैं सर, है ना? वो क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो पीछे लाइन पे लगे हुए हैं। पहले मीशो डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि मीशो पे कल भी बात होगी। कल हमारे छोटे शेयर ऊंची छलांग को सर, नोएडा में आप हैं, आपका अपना कारोबार भी है, तो दोपहर में अपनी शॉप पे बाकी लोगों को भी दिखाइएगा और बाकी लोग भी जुड़े। शनिवार दोपहर 2 बजे अभी से आप लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और रिजर्वेशन करा लीजिए। कल दोपहर 2 बजे के लिए कोई व्यस्त कार्यक्रम मत रखिएगा, लंच टाइम रहता है, आराम से जो है आप भी देखिए, अपने साथियों को भी दिखाइए, और जो लोग देख रहे हैं आगे भी लिंक को शेयर करते रहेगा। कल दोपहर 2 बजे आ रहे हैं आपके साथ अंबाला जी और रशीद जी, दोनों लोग रहेंगे और बहुत सारे छोटे शेयरों पे बातचीत होगी। बहुत सारे शेयर आज इस हफ्ते चले भी हैं और अगले हफ्ते क्या चल सकते हैं, अगले महीने क्या चल सकते हैं, इस पर होगी बातचीत। तो चलिए, लेकिन पहले जरा मीशो पे बात कर लेते हैं सर। थोड़ा सा इनकी ऊपर की खरीद है और इस पर कुछ नेगेटिव खबर भी आई थी बीच में, और इसके बाद ये थोड़ा प्रेशर पे भी आया था। आज एक रिपोर्ट भी आई है सर, वो 125 की टारगेट दे रही है, तो क्या करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी आपकी?
सर सबसे पहले तो सौरभ जी को नमस्कार। और ये मेरे लिए कौतूहल का विषय जरूर रहेगा कि इनको ये अंधड़ इतनी कम क्यों लगी और ज्यादा क्यों चाहिए। मतलब कौन सा डायरेक्ट बेनिफिट है ये मैं देखना जरूर चाहूंगा सर। अंधड़ तो इस तरीके से हुई है, हम लोग के तो सोलर पैनल वगैरह सब उखड़ उखड़ आ गए हाँ। जो अच्छा, आपके यहाँ भी हुई इंडस्ट्रियल। सर? सर हमारे यहाँ तो सैंडस्टॉर्म आया था, क्या बात कर रहे हैं। मतलब कल नहीं, बट अभी नहीं, हमारे गॉन यहाँ कल वीक। आए। जी जी जी, वही मुझे लगा। हाँ वो थोड़ा लेट आता है ना सर, तो नहीं हम नहीं, आप लोग हम थोड़ा तेज हैं सर। बहुत शानदार जी। अब हर काम पहले सर करके बैठे हुए हैं जी। अब सर बीशो की बात कर लेते हैं। देखिए जी। बीशो में ये जो लोअर लेवल्स के टारगेट है, ये मैं बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं हूँ। और मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा सर। अभी रिसेंट टाइम्स में, और जो हम कंटिन्यूसली बात भी कर रहे थे, amazon नाउ चालू हो गया है। अब amazon नाउ जो है वो सर जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, वो करेगा क्लियर क्लियर। मीशो को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। मीशो का अपना खुद का क्लाइंट बेस है। और मीशो के लिए मैं इनको एक चीज कहना चाहूंगा कि जब तक, एक सेकंड दे दीजिए, जब तक मीशो आपका मेंटेन कर रहा है अबव 148, आपको कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। 148 के ऊपर मेंटेन करते करते अभी हल्का सा इसका रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। हो सकता है आज कल परसों या आने वाले 15 दिन में ये एक बार 172 के ऊपर इसको आप क्लोजिंग करा लेने दीजिए। मूविंग एवरेजेस को डिफाई करेगा। 199 और 199 के बाद 224 लेवल्स के लिए तैयार हो रहा है। मुझे कोई भी टेंशन वाली बात नहीं लग रही है। अब रेलिस की इनकी बात कर लेते हैं। रेलिस इंडिया 229 पे चल रहा है। एग्री केमिकल बिजनेस से रिलेटेड है, अभी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, बट क्या ये एक बहुत प्रॉब्लम एरिया में, मुझे ऐसा नहीं लगता। जिस तरीके से पोजीशनड है, हो सकता है किसी भी, अभी जो मार्केट एक मोमेंटम कर रहा है उसमें आपको 208 212 लेवल तक भी आता हुआ दिख जाए। इसमें आपको वेट करना पड़ सकता है 1 से 2 क्वार्टर, जब पूरी जियोपॉलिटिक्स ठीक होगी, इसके नंबर्स इंप्रोवाइज होंगे और ये 272 लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग करेगा। उसके बाद आपको मोमेंटम आता हुआ दिखेगा और इस बार 272 के ऊपर क्लोजिंग करने के बाद आपको गैप फिलिंग मूवमेंट देगा और 361 तक जा सकता है। कंपनी दोनों अच्छी है, बट अभी परफॉर्म नहीं कर रही है, तो चिंता ना करें, थोड़ा सा टाइम दें और आंधी का और छोटे से रुचि चलन का मजा लें। असल में ऑटोमोबाइल सेक्टर में है सर, जितनी गाड़ियाँ प्रभावित होंगी उतना भाई साहब का मुनाफा होगा। तभी भाई साहब कह रहे थे कि मतलब जो है मज़ा नहीं आया, थोड़ा सा और होना चाहिए था। अद्भुत भाई साहब। तो उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा सर। लेकिन इन सबके बीच में शिवांजलि जी कह रही हैं प्लीज़ डिस्कस मॉसशिप। अभी डिस्कस किया सर मैम, मॉसशिप को लेकर के अभी बातचीत हुई है। बाकी जो रही सही कसर होगी कल डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा अंकुर रिद्धि जी शिपिंग कॉरपोरेशन के बारे में जानना चाह रही हैं। 200 शेयर हैं और 350 की इनकी खरीद है शिपिंग कॉरपोरेशन को लेकर के। और सुनील जी जानना चाह रहे हैं हिंदुस्तान जिंक को लेकर, कह रहे हैं कि 4% क्रैश हो गया, क्या यहाँ पर हो सकता है। चलिए तो पहले SCI को लेकर के बातचीत कर लेते हैं। अंकुर रिद्धि जी का सवाल ले लेते हैं पहले। 314 के आसपास चल रहा है सर, 350 की मैम ने खरीदा हुआ है। इनको थोड़ा ज़्यादा ऊपर ले लिया मतलब जो है। और हम लोग तो लगातार बातचीत कर रहे हैं, इतना अच्छा चला उसके बावजूद अगर आप लॉस में हैं तो रोज रोज कार्यक्रम में बने रहने से फिर क्या फ़ायदा। सर क्या सलाह रहेगी शिपिंग कॉर्पोरेशन में? नहीं, इसमें सर मैं एक चीज डिफेंस में कहना चाहूंगा। हो सकता है अंकुर रिद्धि जी ने हमारी ही डिस्कशन को देख के किया हो, क्योंकि सर मैं इस पे हमेशा सुपर बुलिश रहता हूं। और 345 लेवल्स पे जब ये था तो मैंने एक बाय कॉल इनिशिएट करी थी। 325 का स्टॉप लॉस था और उसके बहुत अच्छी तरीके से इसने परखच्चे उड़ाए थे। और फिर हमने कहा था कि 288 पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक करेगा। किस्मत में बस ये अच्छा रहा कि 288 के सपोर्ट के बाद इसने बाउंस बैक दिखा दिया है। तो इसमें मैं समझता हूं कि इनको कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल नहीं, कुछ बहुत हाथ मेरा भी है इसमें। नहीं कोई बात नहीं। और सर अब जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, ओनली बेस्ट पार्ट इज 288 के सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर लिया है। हल्का सा आपको सप्लाई पॉइंट देखने को मिल सकता है 354 लेवल्स पे। अब डायरेक्ट मैं वहीं तक देख रहा हूं, जब तक 288 के ऊपर मेंटेन कर रहा है। 354 लेवल्स को इस बार ब्रेकआउट करेगा तो बहुत कंफर्टेबली 385 की जर्नी करेगा। और इसका नेचर समझ लीजिए आप, ये जब अप ट्रेंड में आता है ना तो एक साथ चलता जाता है, चलता आता है, फिर थोड़ी देर कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर नीचे करके फिर चलता है। प्रॉब्लम नहीं है, बने रहें। हिंदुस्तान जिंक आप देखें कि बहुत अच्छे मोमेंटम के बाद अभी ये लोअर लेवल्स पे आ रहा है। इसमें आपके लिए प्रॉब्लम एरिया तब बन सकता है जब ये 548 के नीचे क्लोजिंग कर ले। जब तक 548 के नीचे क्लोजिंग नहीं कर रहा,
मेटल एक सुपर साइकिल पे है, आपको वापस इसमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। सबसे पहला लेवल 608 रुपए, और 608 रुपए को क्रॉस करेगा तो 668 रुपए तक जाएगा। इन मीडियम टर्म लेके चले इसको। चलिए सर, ये जो खबर आ रही है कि मतलब जो सुनील जी ने सवाल भी पूछा है कि इस पर इस तरह की खबरें टूटा इसलिए क्योंकि जो है सरकार जो है हिस्सा बेचने की तैयारी कर रही है, इस वजह से इसी खबर से टूटा है, तो क्या मुझे बने रहना चाहिए कि नहीं? तो क्या इनको क्या सजेशन देंगे आप? देखिए बने रहे सर, और मैं समझता हूं, देखिए अगर ऐसा कुछ होगा भी ना तो एक बार तो भाव इंप्रूव होना चाहिए। मतलब आप जितने भी ओएफएस अभी देख रहे हैं, आपने एक चीज नोटिस करी होगी सर, जैसे कोल इंडिया हो गया है, एनएचपीसी हो गया, ओएफएस के दौरान भी जिस तरीके का इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन आ रहा है, ये वन ऑफ इवेंट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि वैसे आप देखें कि ये एक ट्रांजैक्शन है जो आपको होता हुआ दिखेगा। वैल्यूएशंस थोड़े से ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट सर मेटल रुक नहीं रहा है, और मेटल इस बार बुल साइकिल में नहीं सुपर साइकिल पे चल रहा है, तो मुझे कोई खराबी वाली बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए सर, मेटल जिस तरीके से आज मेल्ट हो रहा है, कहीं पर कोई अपॉर्चुनिटी लग रही है? वेदांता 4% नीचे, देखिए ज़रा हिंडाल्को 2.5% नीचे, क्या करना चाहिए? क्योंकि अब जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि अब बाढ़ आने वाली है, काफ़ी सारे सवालों की, 4% नीचे सेल। सर ये 2-3 स्टॉक्स देखने पड़ेंगे अभी, क्योंकि जिस तरीके से गिरावट यहाँ पर पैनिक थोड़ा सा बढ़ रहा है, और ये 204-5 से सेल टूट गया, 190 आ गया, वेदांता में प्रेशर देखने को मिल रहा है। पहले ये दो डिस्कस कर लेते हैं और हिंडाल्को भी ले ही लेते हैं। इन तीनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। सेल से शुरू करते हैं सर। सर देखिए सेल का आज जो लेवल आया है, और मैं सर वेरी क्लियर केस, आई रिमेम्बर एक बार अभी इन्हीं दिनों की बात है, प्रदीप भाई और हम शो कर रहे थे, उसमें उन्होंने बात बोली भी थी कि सेल अगर आपको 188 लेवल्स तक आता हुआ दिखे तो एक बार पोजीशन बनाइएगा। ये वो लेवल्स आ गए हैं सर, और ये क्यों आपको देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि अच्छा रनअप था। अच्छे रनअप के बाद जब मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग आती है, करेक्शन आता है सर, 1:30 बजे 23,300 टूटने वाला है। ये अब सर जो करेक्शन आ रहे हैं ना, ये करेक्शन आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करनी चाहिए। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। अगर सेल की आप बात पूछें कि क्या हो सकता है वर्स्ट पॉसिबल केस, मैं समझ रहा हूं स्टैगर्ड मैनर में यहां बाइंग चालू कर लीजिए। 188, 186 मैक्सिमम टू मैक्सिमम डाउनसाइड जो मैं देख पा रहा हूं इस बुल ट्रेंड में, इस पर्टिकुलर स्टॉक के, वो 178 है, उससे नीचे नहीं देख पा रहा। 178 के नीचे अगर ये जाता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। उसके ऊपर ये कभी भी आपको बाउंस बैक दे सकता है, और जैसे ही बाउंस बैक देगा, सबसे पहला लेवल आपके लिए वापस खुलेगा 202 रुपए का, और इस बार 202 रुपए को सस्टेन करने के बाद ये 216 रुपए तक जा सकता है। इसके साथ साथ टाटा स्टील सर, जिस तरीके से ये पोजीशन है, इसमें तो खैर इतना मोमेंटम ही उस तरीके से नहीं आ रहा है रिसेंट टाइम्स में, बट ये जिन लेवल्स पे है ये सपोर्टिव लेवल्स हैं। कहीं भी आपको 196 से 200 202 के लेवल पे देखे पोजीशन बनाएंगे। जैसे ही ये बाउंस बैक देखे आएगा, सबसे पहला 212, और 212 के ऊपर सस्टेन करने के बाद इस बार 232 रुपए तक जा सकता है। इसके साथ साथ सर एक वेदांता, सर वेदांता ले लीजिए। अच्छा, 4.25% नीचे है इस समय जी। सर वेदांता के लिए ना प्रॉब्लम एरिया दूसरा हो गया है। वेदांता की जो फाइट चल रही है वो वेदांता के लिए प्रॉब्लम हो गई है अभी, और जिस तरीके से पोजीशन है, मैं समझ रहा हूं अभी फर्दर डाउनवर्ड मूव आपको देखने को मिल सकता है। 50 डे मूविंग एवरेज जो 300 रुपए का है, वहां पे अगर सपोर्ट लेगा, बाउंस बैक दिखाएगा तो बात अलग है। अदरवाइज अगर ये केस इंटेंसिफाई होता है तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको 272 लेवल्स तक भी आता हुआ एक बार दिखे। यहां पे बाउंस बैक अभी मैं नहीं बोलूंगा जब तक क्लैरिटी नहीं आती है हमारे को केस की तरफ से। एनएमडीसी भी अगर आप बोलें सर कवर कर लो, उसको सर कल कवर कर लेंगे 100 रुपए से सस्ते वाले में। हिंडाल्को देख लीजिए सर, हिंडाल्को पे काफ़ी क्वेरीज हमारे पास आई हुई हैं। 2.5% ही नीचे है, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद हम जरा बड़ी खबर की तरफ घूम रहे हैं सर हिंडाल्को तो देखिए ना, मतलब एल्यूमिनियम स्पेल्टिंग को लेके जो प्राइस हाइक हो रही है, हिंडाल्को इज अ डायरेक्ट बेनिफिशियरी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप इन लेवल्स पे देख रहे हैं, मैं कहता हूं स्टैगर्ड मैनर में खरीदेगा, 1048 तक भी आता है तो खरीदते रहिएगा, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप इसमें से स्टॉप लॉस चाह ही रहे हैं तो मैं कहूंगा कि 1016 का स्टॉप लॉस होगा। ये रिवर्सल देगा इस बार, सबसे पहले वापस आपको दिखाएगा 1150, और 1150 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करने के बाद ये आपको 1200 तक के लेवल्स दिखा सकता है।
चलिए चलिए, ये बात हिंदुस्तानिनाल्को को लेकर निकल के आई है। और जिस बात का जताया था डर रचित सर ने, वो हो गया है पूरा। 23,300 टूटा है। 23,300 का नीचे का लो लगाने के बाद थोड़ी सी रिकवरी फिर से वापस आया है, लेकिन 23,300 का लेवल तोड़ा है निफ्टी ने। 23,292 का लगा है लो, 23,318 का लेवल देखने को मिल रहा है। 100 अंक की गिरावट अब निफ्टी में देखने को मिल रही है। 102 अंक नीचे 23,318 ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। इंट्राडे लो टेस्ट किया 23,292 का, तो बाजार में लगातार गिरावट गहराती हुई दिखाई दे रही है। नया लो लगाने के बाद अभी 23,300 के ऊपर वापस आया है। 18 अंकों के आसपास की रिकवरी है, लेकिन पेन बाकी है। सर, छोटा सा रिएक्शन कैसे देख रहे हैं? कहाँ अगर 23,300 के नीचे आधे घंटे 15 मिनट अगर मेंटेन रहता है तो आज फिर क्या लेवल, कहाँ पे क्लोजिंग देख रहे हैं आप? सर अगर 23,300 के नीचे या आधी घंटा भी मेंटेन, आधा, हाँ मतलब 15 मिनट भी हम मेंटेन कर लिए, क्योंकि सर 1.5 तो बज गए, 2 घंटे का टोटल मार्केट बचा है। हो सकता है आप एक नया इंटरडे लो रजिस्टर करेंगे, जो हमने इस हफ्ते पहले भी देख चुके हैं, 23,150 152 लेवल्स, और क्लोजिंग जो है वो आपको 23,200 लेवल्स पे होती हुई दिख सकती है फिर। ओह, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। दर्द जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वो है गाना भी है, वो दर्द बढ़ता ही गया, ऐसी दवा देते हैं। तो सरकार की तरफ से कुछ एक दवाएं आ भी रही हैं, वो भी असर कर नहीं रही हैं भाई साहब, क्या ही कहा जाए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम, तब तक कुछ एक और हेमा जी से बातचीत कर लेते हैं। हेमा जी नमस्कार। नमस्ते विपुल सर। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? कहाँ से बोल रही हैं? नोएडा से सर। अच्छा, नोएडा से। आज नोएडा का दिन है, मतलब कल के आंधी तूफान के बाद सब लोगों के फ़ोन लग जा रहे हैं। हेमा मैम, कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको? सर प्रोग्राम बहुत बढ़िया है, मैं काफी टाइम से आप लोगों का प्रोग्राम देख रही हूँ। थैंक यू मैम। और काफी अच्छा लगता है। मॉर्निंग का 10 बजे का और ये 1 बजे का शो काफी बेहतर था। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप लोगों के जो शब्द होते हैं वो ही हम लोगों के लिए एनर्जी, ऊर्जा का काम करते हैं। आज बताइए कैसे याद किया, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास लेमन ट्री होटल्स के 2,500 शेयर हैं और 120 की खरीद पे। अच्छा, और इसको जो है मैं 2 से 3 महीना होल्ड कर सकती हूँ, तो ये वैलिड है या क्या करना चाहिए? तो रचित सर की इसमें बड़ी। नहीं बिल्कुल मैम। समय तो ऐसा ही है कि अब काफ़ी लोग अब गर्मियों की छुट्टी में जो है घूमने जाते हैं, लेमन ट्री जैसे होटल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सर पिछले एक महीने में एक मतलब 8-9% के आसपास का करेक्शन आ गया है। मैम ने 120 पे लिया है, तो अभी क्या करना चाहिए? नज़रिया भी मैम का 2-3 महीने का ही है। इस सेक्टर को लेके आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? लेमन ट्री की हमने पहले भी बात करी थी, तब मैंने एक बात कही थी। और सर ये जिस प्राइस ब्रैकेट में है ना, इस प्राइस ब्रैकेट में होटल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। ये जो होम स्टेज और एयरबीएनबीज हैं सर, दे आर रिलेटिवली चीपर एंड इजी टू एक्सेस, और ठीक रीजनेबली ठीक रहते हैं सर। अब क्या हो गया है कि फैमिलीज जो यूजुअली लेमन ट्री और इन सब जगह जाती थी, जो हम जैसे लोग जो जाते थे ना, अब एयरबीएनबी पे ज्यादा स्ट्रांग फोकस करने लग गए हैं। तो अभी इनके लिए तो देखिए प्रॉब्लम एरिया बढ़ता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हायर लेवल्स पे भी हमने यही कहा था। हेमा मैम को मैं अभी भी एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपका शॉर्ट टर्म का ही टाइम होराइजन है हेमा मैम, कभी भी आपको 122 124 की रेंज में दिखे, क्योंकि आपकी क्वांटिटी थोड़ी सी हैवी है, वहां पे एक बार आप हल्का करना चालू करिएगा। और 134 का एक लेवल है जहां तक आता हुआ दिख सकता है किसी भी एक बाउंस बैक मूव में, तो 134 तक कंप्लीट पोजीशन क्लियर कर लीजिएगा। बहुत अच्छा नहीं लगता है। चलिए, ये बात है आपके लिए हेमा जी। डेली नाम जप के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है। लिख रहे हैं मेरे प्यारे गोलू मोलू पांडे सर, ब्रैकेट में लिखते हैं रचित सर, विमता लैब बाई करना है, बाई किया है 530 पर। टारगेट और स्टॉप लॉस बताओ प्लीज़। तो पांडे जी बताइए, यह मुझे लगता है दबंग बना दिया आपको। तो बताइए पांडे जी, क्या सलाह रहेगी आपकी विमता लैब को लेकर के सर? 540 के आसपास चल रहा है और भाई साहब नाम जब साहब ने लिया हुआ 530 पे, 10 रुपये इनके बन रहे हैं, आज अच्छे मोमेंटम में है। कहाँ पे प्रॉफिट बुक करें? सर देखिए 540 रुपए पे चल रहा है। इन्होंने जो बात कही ना, इनका शॉर्ट टर्म का ही टाइम होराइजन है। सबसे पहले स्टॉप लॉस, अगर ये 506 रुपए के नीचे क्लोजिंग करता है और अगले दिन सस्टेन करता है, निकल जाइएगा। प्रॉब्लम एरिया बढ़ सकता है, क्योंकि फिर ये सपोर्ट लेगा कहीं ना कहीं आपको 440 रुपए के लेवल पर। इतना डाउन साइड क्यों ही देखना।
अगर उसके ऊपर जब तक आपको मेंटेन कर रहा है, सबसे पहले आपको एक लेवल दिखा सकता है, जो कि हो सकता है आजकल में ही देखने को मिल जाए, 556 रुपए। और 556 के सस्टेन मूवमेंट के बाद एक गैप फिलिंग मूवमेंट आएगा जो आपको 630 रुपए तक लेके जाएगा। अगर आपके पास टाइम होराइजन कम है तो 630 रुपए, 640 रुपए के लेवल से एक बार प्रॉफिट बुकिंग आप चालू कर सकते हैं। चलिए, ये बात विमता लैब को लेकर के निकल के आई है। अब सर टाइटल में हमारे कुछ एक शेयर जो हमने लिखे हुए थे उनमें कुछ एक शेयर छूटे हुए हैं। उनमें से एक तो राइट्स है और आरबीएनएल। रेलवे को लेकर के आज सुबह से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और डेली आते हैं सर, क्या ही किया जाए, लोग अब समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें। तो पहले राइट्स पे बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद से आरबीएनएल पे। अभी राइट्स में आज हम देख रहे हैं कि अच्छी तेज़ी भी है, कुछ एक खबरें भी शायद राइट्स को लेकर के निकल के आई थी। अभी क्या करना चाहिए सर राइट्स को लेकर 211 पे, कैसा लग रहा है आपको? सर एक ना 9 अप्रैल का चार्ट देखिएगा, सिमिलर लेवल का वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस टाइम भी इसने 200 रुपए से अपना मूवमेंट चालू किया था और 228 रुपए तक गया था। अगर ये इन लेवल्स पे वापस वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है, इस बार ये हो सकता है 228 रुपए के ऊपर सस्टेन करे। अगर कर गया 228, ये सेकेंड अटेम्प्ट होगा, अगर कर गया तो इस बार आपको ये 252 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। अगर नहीं भी करता है तो मैं कहूंगा सेकेंड अटेम्प्ट कर चुका। थर्ड अटेम्प्ट में ट्रिपल टॉप बनाने के बाद जब ये ब्रीच करेगा, फिर आपको बड़ा गैप फिलिंग मूवमेंट देगा और 275 रुपए तक जाता हुआ दिखेगा। मेरे को ये स्टॉक बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ रेलवे से नहीं, ये हाईवे इंफ्रा में भी है। तो पोजीशन बनाए रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनके पास नहीं है, पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं, ये चीज सोच लीजिएगा, ये रेलवे है, मैं बुलिश हूं। नहीं चल रहा वो बात अलग है। मुझे रेलवे स्टॉक्स आईआरसीटीसी को छोड़ के कोई भी खराब नहीं लग रहा है। अगर आप पोजीशन बनाते हैं, स्टॉप लॉस आप अगर चाहें तो लगा के रख लीजिएगा 194 का। ठीक, अब आ जाते हैं आरबीएनएल पे सर। ये काफ़ी लोगों की क्वेरीज है। एक हमारे दर्शक हैं अखिलेश जी, उन्होंने भी भेजा हुआ है और 290 पे इन्होंने लिया हुआ है और इनके पास 6000 की क्वांटिटी पड़ी हुई है। अब 50-60 रुपए का नुकसान है सर, 6000 शेयर हैं तो लॉस बड़ा है। लॉस बड़ा है। और अखिलेश जी, मैं अभी तो देखिए आपको कोई पॉजिटिव बात नहीं बोल पाऊंगा। मैं बहुत ज्यादा डाउनसाइड नहीं देख रहा हूं इसमें, मगर हाँ, इसमें अपसाइड का मोमेंटम सिर्फ तब आएगा जब ये 276 यहां से भी मतलब 40-50 रुपए के अपसाइड के बाद आपको कुछ देखने को मिलेगा। तब इसमें हल्का सा लेवल चेंज होगा। फिर इसका एक सप्लाई पॉइंट आता है 314 रुपए, और 314 रुपए के ऊपर जाएगा तो 390 जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस में अखिलेश जी हो सकता है आपको 2 क्वार्टर तक का इंतजार करना पड़ जाए। तो वो हमारे एक दर्शक ने बोला था कि सर जब भी बात करें तो तिमाही शब्द का इस्तेमाल करें, वीकेंड पे क्वार्टर शब्द का इस्तेमाल मत करें, दिन में मन बदल जाता है। वो थोड़ा सा मतलब इस बीच हमारे एक दर्शक फोन लाइन पे मौजूद हैं, मनोज कुमार जी हमारे साथ। सरोज कुमार जी हैं, अच्छा। सरोज जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सरोज जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मुंबई से बोल रहा हूँ सर। बढ़िया है। बढ़िया है, चलिए बहुत अच्छी बात सर। मानसून के छींटे तो मुंबई भी पहुंच गए हैं सर, मैंने सुनने को आया, मतलब प्री मानसून टाइप की बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई है। हाँ सर, चालू है। चलिए बहुत बढ़िया सर। क्या सवाल है सर आपका? सर मैं आपका प्रोग्राम रोज देखता हूँ 10 बजे का और 1 बजे का। थैंक यू सर। और रचित सर का सर एडवाइस में बहुत पसंद पड़ता है। वाह, नहीं सर, रचित सर का एडवाइस सबको बहुत पसंद आता है। क्या सलाह रहेगी रचित जी के, अब क्या सवाल रहेगा आपका रचित जी के लिए? सर मेरा एक सवाल है, मैं जियो फाइनेंस से एक स्कीम चालू किया हर महीने का 15 क्वांटिटी में। हर महीने 15 शेयर लेते हैं आप? है हाँ जी हाँ। अच्छा, और कितना क्या नजरिया क्या है आपका? लॉन्ग टर्म का ही है? मेरा लॉन्ग टर्म सर कम से कम 10-12 साल का व्यू है। 10-12 साल का व्यू है, बहुत अच्छी बात है। हाँ अच्छा, तो वही मैं सर से जानना चाहता हूँ कि वो मतलब सही है क्या? तो कितने दिन हो गए सर आपको ये करते हुए? 4-5 महीने हुए? 65 शेयर है? हाँ ठीक है, 4-5 महीने हो गए सर। 15-15 शेयर हर महीने जोड़ रहे हैं। नज़रिया काफ़ी लंबा है। एवरेज प्राइस 280 की तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है आपने लेकिन अभी स्ट्रेटजी कैसी है सर 10-12 साल के लिए? क्या जियो पे भरोसा किया जा सकता है और कहाँ पे जा कर के इनको रुकना चाहिए? क्या स्ट्रेटजी, क्या सलाह आपकी रहेगी जियो फाइनेंशियल को लेकर के?
सरोज जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। मतलब मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आपने एक लिमिटेड क्वांटिटी के साथ एक एसआईपी में बहुत अच्छा स्टॉक चुना है। और आपका टाइम होराइजन अच्छा है, 10 से 15 साल के लिए अगर आप होल्ड कर रहे हैं, टाइम होराइजन अच्छा है। मगर इसमें एक चीज आपको बोलूंगा कि जितना भी आपका पोर्टफोलियो साइज है ना, उसमें अगर आप बहुत भी एग्रेसिव होना चाह रहे हैं तो 7.5%, मतलब आप जैसे मान लीजिए कि अगर 1 लाख रुपए का आपका पोर्टफोलियो है तो जियो फाइनेंस, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, आप उस हिसाब से कैलकुलेट करिएगा। 7,500-8,000 रुपए से ऊपर का मत रखिएगा एक पर्टिकुलर स्टॉक में एक्सपोजर। आपने जियो फाइनेंशियल्स के साथ चालू किया है, इसमें अपनी क्वांटिटी कंप्लीट कर लीजिए और अच्छे रिटर्न आपको देके जाने वाला काउंटर बनेगा। इसके बाद आप और कोई दूसरा काउंटर चूज करिएगा जब आपकी 7, 7.5, 8% की लिमिट अपने पोर्टफोलियो साइज की जियो फाइनेंशियल्स में हो जाए। दूसरी बात, अगर आप चालू ही इसके साथ कर रहे हैं तो मैं ये कहूंगा कि कंफर्टेबली, अभी आपके 65 शेयर हैं, आप इसमें जब 200 शेयर की पोजीशन पे पहुंच जाएं तो कोई और शेयर को चूज करिएगा जो कि फंडामेंटली इतना स्ट्रांग हो और एक अच्छे अपसाइड के लिए तैयार हो। काउंटर अपने अच्छा चूज कर रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेथड भी आपका अच्छा है कि आराम से निबल करते हुए लोअर लेवल्स पे आप खरीद रहे हैं। चलिए, तो ये बात है। बहुत ज़्यादा मत खरीदें, बैलेंस के साथ अच्छी रणनीति, अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़ते रहिए, ये सलाह आपके लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सर ज़रा दो पावर को लेकर के एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। एक है अदानी, एक है सीजी पावर। दोनों पे आपकी राय जानना चाहेंगे। अदानी पावर एक अच्छी रैली के बाद अब थोड़ा सा सुस्ताता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अदानी पावर को लेकर के? आज फ्लैट है, 230 के आसपास ट्रेड करता हुआ, कैसे देख रहे हैं इसे सर आप? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा रनअप किया है सर। मतलब जो कंसोलिडेशन के बाद रनअप था अच्छा था। अभी जो आपको ये मोमेंटम देखने को मिल रहा है और जो मार्केट में वॉलेटिलिटी है उसके चलते हो सकता है आपको एक बार ये लोअर लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ दिखे, कहीं भी 218 216 के लेवल पे, फिर एक बाउंस बैक देगा। इसमें ना जो आपने रिसेंट टाइम में मूवमेंट देखा था वैसा मत उम्मीद करिएगा वापस आपको जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि पैटर्न ऐसा है। पहले हमने इसमें आपको 156 का लेवल दिया था, अब आपको इसमें हम 248 का लेवल दे देते हैं। 248 के लेवल को क्रॉस करके जब तक बंद नहीं होता फ्रेश अप मूव नहीं आएगा, अभी इस रेंज में ही चलेगा। इसके साथ साथ सर सीजी पावर पे हम नजर देते हैं, 932 रुपए चल रहा है। इससे सर अभी ना एक न्यूज भी आई थी, इसने स्विच गियर का एक नया प्लांट डाल रहा है और वो इसके लिए बहुत पॉजिटिव है। मैं समझता हूं अभी इसमें ये अच्छा हाई लेवल्स पे आपको चलता हुआ दिख रहा है। मैं समझता हूं गोइंग फॉरवर्ड आपको बहुत जल्दी 990 और 1040 के लेवल दिखा सकता है। अगर इस कमेंट्री के बाद आप पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो स्टॉप लॉस भी आपके लिए बन जाता है जरूरी, जो कि निकल के आता है 880 रुपए। चलिए, ये जो है आपने जो खबर बताई, देखिए हमने स्क्रीन पर दिखाई तो बहुत तेज़ ऐसा नहीं है, हमारा भी चैनल बहुत तेज़ चल रहा है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बातचीत करते हैं अगले दर्शक को लेकर के। और एक हमारे दर्शक है, वो कह रहे थे कि एचएल पर सवाल ले लीजिए, तो ले लेते हैं। और उसके साथ साथ एक हमारे दर्शक हैं नरेंद्र तलवार जी, लिखते हैं हेलो विपुल जी नमस्कार, कह रहे हैं कि कल के लिए कुर्सी की पेटी बांध ली है, किंतु रचित जी जब हंसते हैं तो लगता है कहीं पीछे ना गिर जाएं, प्लीज़ ध्यान रखें। वो दीवार फिल्म का डायलॉग है ना, खुश तो बहुत हो गया आज। मतलब लोगों को भी पता लग गया सर कि बाजार गिरने पे कितनी खुशी होती है आपको। ओहो सर मैं आज एक चीज हाथ जोड़ के विनती करता हूं और क्लियर करना चाहूंगा आपके, अभी अगर आप मुझे सिर्फ 30 सेकंड दे दें। हाँ। सर मैं एक हार्डकोर बुल हूं, मतलब मैं आपको बताऊं आज सर, लेकिन वो मतलब हरकतें नहीं लगती सर, बात तो कोई नहीं है। मैं वही बता रहा हूं मैं आपको। एक्चुअली होता क्या है, मेरे साथ प्रॉब्लम दूसरी है सर। मैं सिर्फ लेवल्स देख के बात नहीं करता, मैं फंडामेंटल्स को पहले स्टडी करता हूं। मेरे लिए जो नंबर दिख रहे हैं उससे इंपॉर्टेंट होता है नॉर्मल मार्केट चेक, उससे इंपॉर्टेंट होती है कंपनी का पीएनएल, कंपनी का बैलेंस शीट। अगर वो मुझे कन्विंसिंग नहीं लग रहा, आप एक चीज देखिए सर, हमने स्टार्टिंग ऑफ द लेवल्स 26,000 से हम आपको बोल रहे थे कि खराब लग रहा है, खराब लग रहा है। आप कितनी बार मुझे बोले भी कि भाई अब तो सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ। मैंने कहा सर मुझे इकोनॉमी में वो मूवमेंट नहीं दिख रहा। जीएसटी के बाद हम पॉजिटिव हुए थे, उसके पहले ऑपरेशन सिंदूर जब मार्केट करेक्ट कर रहा था, आप ध्यान करिए, हम कंटिन्यूसली बुलिश थे और उसके बाद मार्केट ने ऊपर दिखाया भी था। सर मुझे क्लियर केस इकोनॉमी में वो स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, मार्केट में कहां से आएगा। अब
जब तक वो स्ट्रेंथ नहीं आता तब तक मार्केट जहां सपोर्ट ले सकता है वहां सपोर्ट ले ले, फिर हम बायर बन जाएंगे। अभी सर मुझे नहीं लगता मार्केट यहाँ पे रुकेगा, इसीलिए मैं बेरिश हूं। वो बात अलग है ना कि आपका नरेटिव ऐसा सेट हो गया है कि मैं तो बियर ही बन के रह गया हूं, अरे बट मैं नहीं। हूं नहीं सर। और मैं बहुत क्लियर केस बता दूं बात, मैं बाइंग करता रहता हूं, मुझे ओवरऑल मीडियम टू लॉन्ग टर्म मार्केट अच्छा लगता है। बट अभी इकोनॉमी की प्रॉब्लम जो है ना, आप उस पर फोकस करिए प्लीज। नहीं अच्छा है, जब प्रॉब्लम्स हैं तो क्यों फालतू हाथ जलाना है। और देखिए अदरवाइज मत लीजिएगा, हमारे में और आप में, मतलब जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे बोनस परिवार के सदस्य हैं, फर्क सिर्फ इतना सा है कि मैं, अगर आप मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, 5,000 शेयर अगर सुजलॉन खरीदने की ताकत रखता हूं तो मैं सर 200 शेयर करके खरीदता रहता हूं। यूजुअली जो हम सुनते हैं ना कि 5,000 की ताकत थी, आपने 5,000 के 5,000 एक साथ खरीद लिए, वो मुझे डराता है। इसलिए मैं आके डराता रहता हूं कि आप लोअर लेवल का वेट कर लीजिए, मार्केट जब ठंडा हो तब आराम से खाइएगा। गर्मी के चक्कर में फालतू पैसे लग जाएंगे ना सर, प्रॉब्लम हो जाएगी। वाह सर, बहुत उत्तम विचार है सर, बहुत शानदार। अब जरा बात कर लेते हैं दो और शेयरों पे सर। जरा जो है एचएल पे बात कर लेते हैं सर। अभी एक दर्शक ने पूछा कि एचएल के बारे में जरा अगर हो सके तो बता दीजिए। 4,740 पे हमारे एक दर्शक ने लिए हुए हैं, अखिलेश जी ने। बता दीजिए सर क्या करना चाहिए। और एचएल के साथ बीएल को भी काफ़ी टाइम हो गया बातचीत किए हुए, तो दोनों ही पकड़ लेते हैं सर, बीएल और एचएल। इन दोनों पे आपका व्यू क्या है? करंट लेवल पे दोनों ही फंडामेंटल पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा एक्शन में नहीं दिखाई दे रहे दोनों। सर एक्शन में क्यों नहीं दिखाई दे रहे, इसके ऊपर मैं बताऊं आपको। अभी एक बात भी चल रही है कि इनको ना सर इंजन नहीं दे रहा जी, तेजस के इंजन नहीं मिल रहे इनको, और वो इनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि ऑर्डर बुक बढ़ता जा रहा है, डिलीवरी ये कर नहीं पा रहे। इसके साथ साथ जो इनका टेक्नोलॉजी शेयरिंग है राफेल का, वो सब चीजें चल रही हैं, बट क्लियर केस कोई सडन मूवमेंट, कोई ऐसा पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, इसलिए बेचारा चल नहीं पा रहा है। बट वैसे मैं आपको बता दूं, इंडिया एरो डिफेंस की अगर बात होगी तो ये आप मान लीजिए भीष्म पितामह है एरो डिफेंस का। ये कंपनी का सपोर्ट के बिना इंडिया में एरो डिफेंस नहीं अच्छे से चल सकता। अब आपने ले रखा है, मैं कहूंगा कुछ मत करिए, आराम से बैठे रहिए, कुछ नहीं देखेंगे बिना भाव तो बुरा लगेगा। क्योंकि अभी हो सकता है जिस तरीके से इसने अपना 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज तोड़ा है, 3961 तक भी जा सकता है, आपको बुरा लगेगा, कुछ मत करिए अभी। अब हम इसको देखेंगे कब, जब बहुत कंफर्टेबली ये 4800 लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग करेगा, बैक्ड बाय गुड न्यूज, सिर्फ टेक्निकल नहीं, बैक्ड बाय गुड न्यूज कि जी के इंजन आ गए या कोई और डेवलपमेंट अगर होता हुआ दिखा, उसके बाद इसमें मोमेंटम आएगा। वरना सर पूरा डिफेंस पैक भाग गया, ये बेचारा नहीं चल पा रहा, क्योंकि इसकी वर्किंग में ना अभी कुछ कुछ कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं। इसके साथ साथ बीएल की बात कर लें, बीएल भी आप देखिए, इट इज वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट डिफेंस स्टॉक्स दैट यू कैन हैव, और इन लेवल्स पे भी अट्रैक्टिव लगता है। बीएल के लिए मैं आपको एक चीज और कह देता हूं, जिस तरीके से टेक्निकली प्लेस्ड है, अभी इस मार्केट करेक्शन में हो सकता है आपको 388 386 लेवल्स तक भी दिख जाए, अपॉर्चुनिटी होगी खरीद लीजिएगा। क्योंकि जैसे ही अब आपको ये 426 रुपए के ऊपर क्लोजिंग करता हुआ दिखेगा, डायरेक्ट गैप फिलिंग मूवमेंट आएगा और 486 तक जाएगा। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। एक हमारे दर्शक लिखते हैं, कई बार समझ में नहीं आता, कहते हैं कि आर डेलिबरेटली इग्नोरिंग माई सीरियस रिक्वेस्ट, क्या ही बोला जाए, आर यू सीरियसली डेलिबरेटली इग्नोरिंग माई सीरियस रिक्वेस्ट। नहीं नहीं सर, मतलब आपको ना हम जानते ना पहचानते, मतलब डेलिबरेटली क्यों कोई काम करेंगे कि मतलब इग्नोर करके मुझे क्या मिल जाएगा। सर कुछ लोग छूटेंगे ही छूटेंगे, है ना, कुछ लोगों के सवाल आएंगे। सर GOCL देख लीजिएगा इनका, GOCL पे कह रहे हैं कि तेज़ी से गिरावट आ रही है, अब क्या करना चाहिए। लेकिन इस बीच हमारे साथ शिव कुमार जी हैं, पहले जरा उनसे बातचीत कर लेते हैं। शिव कुमार जी को नमस्कार सर। शिव जी कहाँ गए? शिव जी सुन पा रहे हैं? लगता है नाराज हो गए शिव जी। चलिए इनका सवाल ले लेते हैं। वेदांता अभी तो डिस्कस किया, कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं, फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। फ्रेश एंट्री के लिए सर सिर्फ हाँ ना में बता दीजिए। अभी आपने काफ़ी डिटेल में बताया है, जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो शाम को दोबारा देख लेंगे 8 बजे। लेकिन सर अभी जिस तरीके से कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, अवॉइड करें अभी फ्रेश एंट्री के लिए? बिल्कुल सर, अवॉइड करना ही चाहिए। और इस कंट्रोवर्सी के अलावा एक और चीज देखिए ना सर, कि अभी कुछ टाइम पहले, मतलब मैं समझता हूँ 1-1.25 साल पहले, 250 रुपए के लेवल, 260 280 के लेवल से पूरा वेदांता रिकमेंड कर रहे थे हम लोग,
उसके बाद तो सर बहुत सारी चीजें निकल गई, वैल्यूएशन स्ट्रेच भी है। और ये जो पर्टिकुलर बात है ना सर, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा ना ईगो हैसल हो गया बिटवीन बोथ द ग्रुप्स। दोनों ही शांति से बैठने को तैयार नहीं है, और जेपी पावर के लिए जिस तरीके से लड़ाई चल रही है ना, ये अब तो मैं समझता हूँ कि कोर्ट में भी आपको इंटेंसिफाई होता हुआ दिखेगा। तो फॉर द टाइम बीइंग वीडीएल पे दूरी बना के रखें। मतलब ये वो बॉलीवुड पिक्चरों में दिखाते हैं ना सर, दो हीरो एक हीरोइन के लिए लड़ रहे होते हैं, वो वाली सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। मुझे तो लग रहा है कि अगर अग्रवाल साहब अपने पे ही आ गए ना, तो अडानी साहब भी थोड़े से प्रॉब्लम में जरूर आ जाएंगे, बिकॉज ही इज ऑल्सो नॉट अ वेरी लाइट प्लेयर टू बी विथ। तो अभी अवॉइड करेंगे। अभी अगर आपने नहीं ले रखा है, फॉर द टाइम बिंग कुछ और खरीदिए, या एक बार वेट एंड वॉच करिए। इसके साथ साथ सर JOCL इनका लोअर लेवल पे आ रहा है। देखिए पेडिग्री बहुत अच्छी है, और एक इतने रनअप के बाद आप अगर इसको देखेंगे, हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग मोड पे आ रहा है। कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। जिस तरीके से पोजिशन है, ब्रेस योर सेल्फ, हो सकता है ये 372 से 380 रुपए के लेवल तक भी आ जाए। वहां पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक करेगा, और बाउंस बैक करने के बाद एक छोटा सा सप्लाई पॉइंट है 436 रुपए। ये 390 अब इन्होंने भेजा 397 पे बाय किया हुआ है 5000 शेयर। तो अभी मतलब इनको प्रॉफिट में है, 16 रुपए पैसे बन रहे हैं इनके, लेकिन अब वही है, क्या ही बोला जाए। जी सर बताइए। तो अब उस केस में ये है, देखिए इनके पास दो ऑप्शन है, या तो ये हम बुक करके निकल जाएं। अगर बुक नहीं करके निकल देंगे, क्वांटिटी इनकी सब थोड़ी सी डराने वाली है, मतलब और कुछ नहीं है। क्योंकि आप एक देखिए 2000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है सर। मगर मैं आपको इनको एक पॉजिटिव बात जरूर बताना चाहूंगा, अगर ये इसको समय दे सकते हैं ना, इसकी बुक वैल्यू सर 634 रुपए है। मतलब ये देखिए कि कितने अच्छे वैल्यूएशन की कंपनी है। समय अगर दे सकते हैं और नीचे आए तो आप विचलित नहीं होंगे, तो बने रहें। अगर नहीं तो मैं कहूंगा एक बार निकलना चाहें तो निकलने। अभी थोड़ा सा डाउनसाइड रिस्क दिख रहा है। हाँ, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। लेकिन इस बीच सर बहुत भर भर के सवाल हैं, सुजलॉन को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। हर हालांकि आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले सुजलॉन पे जरा बातचीत कर लीजिए। इस पर डिटेल में बातचीत शनिवार को हम लोग करेंगे, छोटे शेयर ऊँची छलांग में। लेकिन अब ये 2.0 की जो बात आई है, बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आ रही है। आज सुबह हर्ष ने भी इस पर बातचीत आज या कल में की थी, वो एक नई रिपोर्ट्स आई है, वो 65 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। अभी क्या करना चाहिए सर 55 के आसपास? सर देखिए रेंज बदल गई, और कल भी हमने बात कही थी, पहले 58 रुपए के लेवल की हम बात करते थे, अब रेंज बदल गई है सर। अब आपको सबसे पहले दिखेगा 62, और 62 के बाद 68। मैं तो पता नहीं कब से बुलिश हूं, चल नहीं रहा वो बात अलग है। बट हाँ, 4980 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए रखें। अब ये एक्सपोर्ट में जाने वाला है, नए लेवल पे जाएगी कंपनी, खोलेगी भी नए लेवल।